प्रश्नावली 10.2 का 13वां प्रश्न है, सिद्ध कीजिए कि वृत्त के परिगत बनी चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं केंद्र पर समपूरक कोण अंतरित करती हैं। तो हमने एक वृत्त लिया और इस वृत्त के परिगत यानी कि चारों तरफ इसके 4 बिंदुओं पर छूते हुए एक चतुर्भुज हमने बना दिया। ठीक है, माना इस चतुर्भुज का नाम हम कुछ ले लेते हैं। ये ले लिया हमने ए बी सी और डी, हमने इसको ले लिया। अब हमको ये सिद्ध करना है कि ए और बी दो भुजाएं, अगर आमने सामने की दो भुजाएं अगर हम ले लें, एक हमने ए बी ले ली, एक हमने सी डी ले ली, तो ए से केंद्र को मिलाते हैं इस प्रकार से। ठीक है, ए बी से केंद्र को मिलाया हमने ये, और इसी प्रकार सी डी से हमने केंद्र को मिलाया ये और ये दोनों कोण, ये कोण और ये कोण मिलके बनाते हैं समपूरक कोण। आमने सामने के भुजाएं केंद्र पर, ये केंद्र पर हमने केंद्र को ओ ले लिया हमने, तो जो कोण बना इधर और इधर का, ये हमको सिद्ध करना है। यहाँ पर लिख लेते हैं, सिद्ध करना है कोण ए ओ बी धन कोण सी ओ डी बराबर, संपूरक का मतलब होता है 180 अंश। दो कोण मिलके जब 180 अंश बनाते हैं तब हम ये दोनों कोण एक दूसरे के क्या कहलाते हैं, संपूरक कहलाते हैं। अब हम हल करते हैं। देखो, हल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो चतुर्भुज के 4 कोण हैं ए बी सी डी, ठीक है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। हम क्या कर लेते हैं, ये जो पूरा कोण है यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसको हम मान लेते हैं, माना ये हमने मान लिया, यहाँ लिख लेते हैं, माना कोण ए को हमने ले लिया 2p, छोटा p ले लेते हैं। कोण बी को 2q ले लेते हैं। कोण सी को 2r और कोण डी को 2s ले लिया हमने। ठीक है, पी क्यू आर एस, ये 4 कोण हमने ले लिए सबसे पहले। तो चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल क्या होता है, कोण ए धन कोण बी धन कोण सी धन कोण डी। चतुर्भुज के चारों कोण हैं तो योगफल कितना होता है, हमेशा 360। यहाँ पर लिख देंगे चतुर्भुज का कोण योग गुण। ठीक है, तो सबके मान रख देते हैं। एक है 2p 2q 2r 2s बराबर 360 अंश। चारों में 2 कॉमन है, सब में 2 है तो 2 को बाहर ले लेते हैं, तो ये आ गया p धन q धन r धन s बराबर 360 अंश। ठीक है, तो केवल इस 2 को यहाँ ले जाते हैं तो हमको प्राप्त हो जाएगा p धन q धन r धन s बराबर 360। 2 सबके साथ गुणा में था तो भाग में आ जाएगा, बराबर 180। तो हमको एक रिजल्ट तो ये पता चल गया, तो इसको एक इक्वेशन मान लेते हैं, एक समीकरण, इसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी कहीं पर। ये हो गया समीकरण नंबर 1 हमारा। अब हम क्या करते हैं, इस आकृति में ओ से ए बी जो है, जहाँ पे इसको छू रही है ये, ठीक है, इस बिंदु को पर एक लंब त्रिज्या डाल देते हैं यहाँ से, इस प्रकार से। ये ए बी सी डी माना इसको ई ले लेते हैं, इस प्रकार यहाँ डाल देते हैं, ये माना एफ है। अब देखो, ये 2 त्रिभुज जो बन रहे हैं, एक त्रिभुज ये और एक त्रिभुज ये, इन दोनों की तुलना हम करते हैं। त्रिभुज ए ई ओ और त्रिभुज ए एफ ओ में, इन दोनों में देखो ओ ई और ओ एफ जो हैं, दोनों वृत्त की त्रिज्याएं हैं तो बराबर होंगी। ए ई और ए एफ जो हैं, वाही बिंदु ए से वृत्त पर डाली गई स्पर्शरेखाएं हैं, तो ये दोनों भी बराबर होंगी। अब बची बीच की भुजा ओ ए इस त्रिभुज में भी है और इस त्रिभुज में भी, यानी कि दोनों उभयनिष्ठ भुजाएं। तो इस प्रकार हम देखेंगे कि ये दोनों त्रिभुज जो हैं, ये क्या हो गए, एस 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 सर्वांग समता प्रतिबंध से दोनों जो हैं सर्वांग सम सिद्ध हो जाएंगे। तो हम लिखते हैं त्रिभुज ओ ए ई व त्रिभुज ओ ए एफ में
तो दोनों त्रिभुज जब सर्वांगसम हो गए तो सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो इस लिहाज से अगर हम देखें तो ये कोण इस कोण के बराबर, ये तो लंब हो है पता ही हमको, ये इसके बराबर होगा। अब बचा ये दोनों कोण आपस में बराबर होंगे। तो पूरा अगर क्या है, पूरा 2p है तो दोनों को बराबर हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा p और p। इसी प्रकार ये वाला हिस्सा q और ये वाला हिस्सा भी q हो जाएगा। इसी प्रकार ये वाला हिस्सा r, ये वाला हिस्सा r, ठीक है, और ये वाला हिस्सा s और ये वाला हिस्सा s हो जाएगा। इसी प्रकार बाकी के त्रिभुज भी सर्वांगसम होंगे। तो हम लिखते हैं इसलिए कोण OAE बराबर कोण OAF बराबर p ले लेते हैं और यहाँ लिख देते हैं। इसी प्रकार बाकी के त्रिभुजों में भी दो दो त्रिभुज जो जोड़े बन रहे हैं सर्वांगसम होंगे। तो कोण जो है, एक कोण है OEB या OBE बराबर कोण OCB, OBE और OBC, ये दोनों Q के बराबर हो जाएंगे। इसी प्रकार कोण OCB बराबर कोण OCD, ये S के बराबर हो जाएंगे। और कोण P हो गया, Q हो गया, R नहीं लिया हमने, कोण ये R था OCB, हाँ ये है आपका R। अब हम लेते हैं S को, ठीक है, S में हो जाएगा ODC, कोण ODC जो है बराबर हो जाएगा कोण ODF के। तो जिस प्रकार से दोनों त्रिभुजों को सर्वांगसम किया, संगत भाग बराबर यहाँ पर लिख देंगे CPCT, सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग। तो हमको ये पता चल गया PQRS। अब हम आ जाते हैं आकृति में। तो इस आकृति में हम देखते हैं दोबारा, हमको जो सिद्ध करना है, हमको ये दो कोणों को जोड़ के सिद्ध करना है। कितना, 180 अंश यहाँ हमने लिखा है, दोनों को जोड़ के 180 अंश हमको लाना है। तो क्या करेंगे बेटा, देखो ये कोण और ये कोण निकाल लेते हैं। इस त्रिभुज में देखो, यहाँ पे बना देता हूँ, ये त्रिभुज आप देखो, ये O है, ये E है, ये A है। ये कोण हमको पता चल गया P है, ये कोण 90 होता है, ठीक है। तो ये कोण कितना बचेगा, तीनों का योगफल होता है 180। तो 180 में से इन दोनों को घटा देंगे, -90 माइनस P। तो ये कोण हमको पता चल गया, ये कोण इतना है। इसी प्रकार इस त्रिभुज में ऐसा जो बना है इधर का त्रिभुज, तो ये कोण 90 है और ये वाला कोण है Q। ये वाला कोण कितना हो जाएगा, त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल होता है 180 अंश, में से इन दोनों को घटा देंगे तो बचेगा जो ये वाला हिस्सा हो जाएगा OEB, यानी कि -90 और -Q। 180 में से 90 घटाएंगे तो आएगा 90। तो ये यानी कि ये वाला कोण हो गया 90 ऋण P और ये वाला कोण हो गया 90 ऋण Q। ये दोनों कोण हमको पता चल गए। इसी प्रकार यहाँ के जो दो कोण होंगे, ठीक है, ये वाला कोण हमको कौन सा सिद्ध करना है, हमको सिद्ध करना है DOC। तो DOC भी क्या होंगे, यहाँ से जब हम लंब डालेंगे तो ये दोनों कोण हमको ये भी चाहिए होंगे। तो हम यहाँ लिख लेते हैं पहले तो कोण AOB, इसलिए कोण AOB जो होगा ये दो कोणों के योगफल के बराबर होगा। एक कोण है कोण AOE और दूसरा कोण है कोण BOE। दोनों के मान मैंने आपको निकाल के भी दिखाए, एक का मान है 90 ऋण P और दूसरे का मान है 90 ऋण Q। तो दोनों को जोड़ देते हैं, 90 और 90 कितना हो गया 180, ऋण P ऋण Q। ये तो हो गया कोण AOB। इसी प्रकार से हम निकालते हैं कोण COD। COD भी दो कोणों से मिलकर बना है, एक है CO, यहाँ नाम नहीं दिया हमने, नाम ले लेते हैं, ठीक है, ये E था, ये F है, इसको G ले लेते हैं और यहाँ अगर हम मिला दें स्पर्श बिंदु को तो इसको हम ले लेते हैं H। अब ये कोण देखो, ये R है, ये 90 है, तो 180 में से 90 घटाएंगे, 90 90 ऋण R, ये भी 90 ऋण R हो जाएगा, ये हो जाएगा 90 ऋण S। दोनों को जोड़ देते हैं, एक है COG और दूसरा कोण बना ODG। दोनों को मिलकर बन रहा है, एक का मान है 90 ऋण R और एक का मान है 90 ऋण S। दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 180 माइनस R माइनस S। हमको सिद्ध करना है इन दोनों का योगफल। तो कोण AOB प्लस कोण COD दोनों को जोड़ देते हैं। अब एक है
180 माइनस पी माइनस क्यू और दूसरा है 180 माइनस आर माइनस एस। 180 में 180 जोड़ देंगे 360 हो जाएगा। माइनस पी माइनस क्यू माइनस आर माइनस एस, माइनस पी माइनस क्यू माइनस आर माइनस एस। अगर हम माइनस कॉमन ले लें इनमें तो क्या प्राप्त होगा हमको प्राप्त हो जाएगा 360 माइनस सब में कॉमन ले लेते हैं तो ये p प्लस क्यू प्लस आर प्लस एस हो जाएगा। और 360 p प्लस क्यू प्लस आर प्लस एस इक्वेशन नंबर 1 में सबसे पहले हमने आपको मान निकाल के यहाँ पे दिखाया था। इसका मान है कितना 180 आ रहा है यहाँ पर। कितना आ रहा है 180, तो इसका मान यहाँ रख देते हैं। तो 360 में से 180 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 180 अंश। तो ये हमने सिद्ध कर दिया कोण AOB धन कोण COD यानी कि आमने सामने की भुजाएं जो केंद्र पर कोण बना रही हैं, इन दोनों का जो योगफल है ये 180 यानी कि ये दोनों कोण क्या हैं समपूरक हैं। यही हमको जो है सिद्ध करना था।